Good morning, everybody. Hopefully, you will be very fine. You will be very happy to know कि आपकी पोइट्री फिनिश हो चुकी है एंड वेरी हैप्पी टू नो कि आपकी प्रोज भी फिनिश हो चुकी है और भी ज़्यादा जान के आपको खुशी होगी कि आज आपकी शॉर्ट स्टोरी शुरू हो चुकी है। शॉर्ट स्टोरी में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है द गोल्ड वॉच, जिसको पोंजी करारफी ने राइट किया है, लिखा है, कंपोज किया है। आपकी बुक में दे रखा है, आप उसको वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ। देयर इज़ अ पर्सन, एक व्यक्ति है, बहुत गरीब है, जिसका नाम संकू है, राइट। वो एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पर उसको पर डे ओनली 1 रुपीज़ दिया जाता है, सिर्फ 1 रुपया। और ये 80s की बात है, यानी अब से 40-45 साल पूर्व की बात है ना, 1975 टू 80s की बात है, राइट। तो उस बहुत गरीब होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा कर्जा होता है उसके सिर पे, दूध वाले का देना है, राशन वाले का देना है ना, डेयरी वाले का देना है। और जहाँ पर वो वर्क करता है वहाँ से ऑलरेडी लोन ले चुका होता है। और जैसे कि उसकी फैक्ट्री के पास में कोई खाने वाला, कोई चाय वाला या कोई भी फल वाला, सबसे उसने कर्ज लिया होता है, बहुत बढ़िया वाला, हैंड टू माउथ वो कर्ज में डूबा होता है। उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं उसके ऑलरेडी, बट नाउ अनदर चाइल्ड इज अबाउट टू कम। वन नाइट ही नोटिसेस हिज वाइफ दैट शी इज प्रेग्नेंट, तो ही कर्ज हिमसेल्फ। जब उसको नोटिस होता है कि उसकी वाइफ गर्भवती है, तो अपने आप को वो कर्ज करता है, अरे व्हाट हैपेंड, क्या हो गया यार, एक और चाइल्ड आने वाला है, व्हाट आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए। तो देयर वाज नथिंग एल्स टू डू, कुछ भी करने के लिए नहीं था। उसकी वाइफ, अब वो पूरी रात सोचता है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उसके दिमाग में एक प्लानिंग चल रही होती है कि काश एक घड़ी जो कि सोने की उस फैक्ट्री के इंजीनियर की है, अगर वो मुझे मिल जाए ना, तो सारी प्रॉब्लम्स विद इन अ सेकेंड में रिजॉल्व कर दूँगा, विद इन अ सेकेंड, पल भर में रिजॉल्व कर दूंगा। सोचता है वो इस चीज़ को, क्योंकि उसे पता है कि फैक्ट्री का जो इंजीनियर है, लंच टाइमिंग में वो अपनी घड़ी को ऐसे उतारता है जैसे मैं उतार रहा हूँ, और टेबल पे पुट करता है, रखता है और लंच करने के लिए चला जाता है। दिस इज़ नॉट ऑफ गोल्ड, ये सोने की नहीं है, डोंट वरी, है ना, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीवन। तो क्या होता है कि वो घड़ी को रखता है और चला जाता है। तो रात को प्लानिंग करता है, यस टुमारो आई टू डू दिस, कल मैं इस काम को करूंगा, लंच टाइमिंग में उस घड़ी को चुराऊंगा, सोने की घड़ी है, उसका डायल भी सोने का है, उसकी चेन भी सोने की है, उसकी निडल भी सोने की है, और मैं सारी प्रॉब्लम्स विद इन ए सेकंड रिजॉल्व कर दूंगा। अगले दिन उसकी वाइफ उसे एक पर्चा देती है, 2 राइप बनानास मंगाती है, ऑइंटमेंट मंगाती है। उसके छोटे बेटे को क्या था, फुंसी फोड़े हो रखे थे, है ना, बरसात का मौसम था, और भी बहुत सारी चीज़ें वाइफ उससे मंगाती है, एक पर्चा दे देती है कि आपको ये लेकर आना है, राइट। राशन की दुकान पर कैसे जाए, वहाँ तो पहले से कर्जा है। दूध की दुकान पर कैसे जाए, वहाँ तो पहले से कर्जा है। फैक्ट्री से कैसे ले, क्योंकि वहाँ से पहले ही ले चुका है। तो अब वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। लंच टाइमिंग का 1-1.5 बजे का लंच होता है, देखता रहता है, यस अब 11 बज गए, ओके अब 12 बज गए, ओके अब 12:30 बज गए, अब 1 बज गया, ओके अब तो लंच होने वाला है। सभी लोग बाहर जाते हैं, वो नहीं जाता है, वो बैठा रहता है। अब वो देखता है इधर उधर चारों तरफ कोई नहीं होता है। इंजीनियर के ऑफिस का लॉक होता है, लेकिन एक विंडो खुली होती है जहाँ से हवा आने के लिए वो हाथ अंदर डालता है और कांपने लग जाते हैं उसके हाथ, क्योंकि शरीफ आदमी था, एक प्रोफेशनल चोर नहीं था, एक शरीफ आदमी था। लेकिन वो सोचता है कि अगर काश ये घड़ी मेरे हाथ लग गई तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे वो अंदर हाथ डालता है तो उसके दिमाग में सवाल आता है, यार नहीं चुराता, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले एक आदमी ने फैक्ट्री इंजीनियर का छाता बगैर पूछे लिया और लेकर के घर चला गया। अगले दिन जब आया तो नौकरी से निकाल दिया गया। आप तो चोरी कर रहे हो, आपके साथ क्या होगा। छोड़ देता है इस बात को, कॉरिडोर में घूमता रहता है, फिर आता है, नहीं यार कौन देखेगा, जब कोई है ही नहीं तो देखेगा क्या, और देख भी लेगा तो कह दूंगा मैं तो ट्राई कर रहा था। अंदर हाथ डालता है, घड़ी चुराता है, पॉकेट में डाल देता है, बड़ा खुश। लेकिन फिर सवाल आता है, अरे यार अगर पकड़ा गया तो पुलिस आएगी, पुलिस पीटेगी, पुलिस जेल में डाल देगी, फैक्ट्री इंजीनियर अलग मारेगा, नौकरी चली जाएगी, बीवी बच्चे बिरान हो जाएंगे, जेल में जाऊँगा, क्या होगा। घड़ी का वापस रखता है, वापस आ जाता है। इस गफलत में आधा घंटा हो गया, लंच का टाइम खत्म, और वो सीधा डोर पे चला जाता है। डोर कीपर जो का जोली टाइप का होता है, बड़ा मजा क्या होता है, कहता हाँ भाई कहाँ था अब तक। उसने कहा क्या हुआ, मैंने सब देख लिया। हाय, उसने सोचा इससे अच्छा तो घड़ी चुरा ही लेता। उसने सब कुछ देख लिया। कह रहा क्या हो गया, कह रहा अब तक कहाँ था, कह रहा यार कुछ नहीं, मैं कॉरिडोर में था। कह रहा जब कॉरिडोर में था तो क्या कर रहा था, कह रहा कुछ नहीं कर रहा था। उसने कहा चल ठीक है अब चला जाए लंच के लिए। उसे सांस में सांस आई, यानी कि यहाँ से ये चीज़ थी कि ही ट्राइड टू स्टील द वॉच, बट इंटेंशनली ही कुड नॉट कंप्लीट दिस ड्यू टू बी अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट बाय द पुलिस। पुलिस पकड़ेगी, बहुत मारेगी, ऐसा हो जाएगा। इस डिटर्मिनेशन के साथ कि घड़ी चुरानी है, लेकिन नहीं चुरा पाया। आज ये स्टोरी मैं यही ख़त्म करता हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।